चार मिसरा कहूंगा, उसके बाद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के खिताब नायाब आप हजरत सुनेंगे कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। अरे इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, और आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। अरे आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि इश्क अहमद का दिलों पर कैफ तारी हो गया, आज का जलसा तो 10 जलसों पे भारी हो गया। तो खैर अब आइए, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, अब आइए उस खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है, जिनके कमाल सुखन और मलकाए खिताबत ने एक आलम को अपना गिरवीदा बना लिया है, जिनकी शमूलियत जलसा की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, और जिनकी शख्सियत उलूम व फ़ुनून का बहता हुआ समंदर, और जिनकी जात फसाहत व बलागत का गौहर है, जो हर स्टेज पर चांदनी में चांद की तरह निखर कर, सितारों की छाव में सितारों की तरह चमक कर, और फूलों की सफ में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं। जिससे मेरी मुराद मैदान खिताबत के शख्सवार, सुन्नियत के आलम बरदार, मुकर्रिर शुरा बयान, फाजिल नौजवान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब है। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल खैर मकदम 4 मिसरों के साथ के शराब इश्क़ नबी साकिया पिला दे आप, हयात रूह का रंगीन सबक बढ़ा दे आप, नहीं है फिक्री नहरी फतो बुलंदी की, ये कौम सोई है जरा इनको जगा दे आप। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, बेशक टूटे जो सितारे तो ज़मीन पर नहीं गिरता, बेशक गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वाह बेशक मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो दिल हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ, न डर गम
से तो ऐ दिल हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू ऐ दिल हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा खचाखच भरा हुआ ये जलसा बड़ा खूबसूरत बड़े हौसले के साथ जवान मालूम हो रहा है जवान को बिठाया है पता नहीं कौन हारेगा कौन जीतेगा आप लोग ज्यादा साथ मत दीजिएगा वरना मुकर्रिर का पंक्चर हो जाएगा जरा ध्यान से सुनिएगा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं हाथ उठाइए इंशाअल्लाह सोएंगे ज्यादा सुनेंगे कम हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जरा ध्यान से सुनिएगा सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है इबादत अल्लाह कैसे कबूल करता है उसकी शान बड़ी है इबादत छोटी है फिर कैसे कबूल कर लेता है ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है इबादत कबूल हुई कैसे पता चलेगा कबूल हुई उसकी पहचान क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है इबादत का अज्र दुनिया में नहीं मिलता जन्नत में मिलता है दो वजह से वो दो वजह क्या है आखिरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ आखिरी सवाल आपसे है वो ये है कि मुसलमान के दिल में हसरत है कि मुझको जन्नत चाहिए लेकिन मुसलमान के दिल में जन्नत की हसरत दो वजह से होती है वो दो वजह क्या है जन्नत में खुदा का दीदार किसको ज्यादा होगा किसको कम होगा ये मेरा आखिरी सवाल है सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ आप लोग मुकम्मल सुनेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह दायां बायां करेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह दायां बायां मत कीजिएगा ना दायां बायां हो जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है टूटी फूटी इबादत अल्लाह कैसे कबूल करता है ये राज आपको बता रहा हूँ दिल आपका बहुत मजबूत होगा काला बच्चा है माँ उसको चांद कहती है माजूर बच्चा है माँ उसको बादशाह कहती है क्यों माँ को मोहब्बत है इसलिए काला बच्चा उसको चांद नजर आ रहा है अल्लाह को अपने बंदे से माँ बाप के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत है इसलिए अल्लाह टूटी फूटी इबादत को कबूल कर लेता है दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कैसे पता चलेगा कि हमारी इबादत कबूल हो रही है सुन्नत के मुताबिक है इबादत कबूल होगी हलाल खा रहे हैं आप हलाल कमा रहे हैं आप इबादत कबूल होगी खुदा की खुशी के लिए आप काम कर रहे हैं इबादत कर रहे हैं इबादत कबूल होगी एक इबादत के बाद एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का आपको मौका मिला इसका मतलब है ये तौफीक खुदा ने दी है इससे पहले वाली नमाज आपकी कबूल हुई है बराबर आप नमाज पढ़ने के आदी हो गए बचपन से 55 तक आप नमाजी हो गए इसका मतलब है कि आपकी इबादत नमाज कबूल हो रही है आखिरी सवाल था बहुत प्यारा आपकी खिदमत में था वो ये कि मुसलमान के दिल में जन्नत में जाने की हसरत है लेकिन क्यों दो वजह से खुदा से मुलाकात मुसलमान की जन्नत में होगी इसलिए मुसलमान जन्नत में जाने की हसरत रखता है नबी का दीदार नबी के उम्मती को जन्नत में होगा इसलिए नबी का उम्मती दिल में जन्नत की हसरत रखता है बहुत प्यारा मुताला था कि इबादत का अज्र दुनिया में नहीं मिलता जन्नत में मिलेगा दो वजह से दुनिया खत्म होने वाली है और इबादत का अज्र खत्म होने वाला नहीं है इसलिए इबादत का बदला दुनिया में नहीं मिलता दुनिया छोटी है जन्नत बड़ी है और दुनिया में इबादत का बदला बड़ा है
इसलिए दुनिया में बदला नहीं मिलता, जन्नत में मिला करता है। आखिरी सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। मस्जिद से आपको मोहब्बत हो जाएगी, मस्जिद की अजमत आपके दिल में बैठ जाएगी। खुदा का दीदार किसको ज्यादा होगा, नबी से मुलाकात किसकी ज्यादा होगी? जो मस्जिद में बार बार आता है, आते हुए थकता नहीं है, उसको दीदार भी ज्यादा होगा, उसको मुलाकात भी ज्यादा होगी। इंशाअल्लाह जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने पक्के नमाजी हैं, जुमा से शुरू करेंगे। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। ये समझ में आ रहा है? 2-4 बार गलती अगर आपने किया तो सीधे आपको रांची भेजा जाएगा। आप दुल्हा के भी मामू हैं, कन्या के भी मामू हैं। कहाँ हाथ उठाना है? अगर आप जगह पर हाथ उठाएंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है, सुनने के लिए बेदार है। रमजान सामने आ रहा है, इसको सामने रखिए। मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको दिल से कबूल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके रमजान की हिफाजत हो जाएगी। 3 मिनट का पैगाम है, बिल्कुल छोटा, लेकिन आप जवान हैं, हौसला बड़ा है। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें रमजान तक जिंदा रखे और रमजान को हमारे हक में कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए। पहली बात। दूसरी बात, रमजान में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होता? ये दूसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौन आदमी है जो रमजान में रोजा रखता ही नहीं है? इतने बड़े मजमे में कौन चोर है, कौन कोतवाल है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 3 बातें रमजान के हवाले से आ रही हैं, आप सुन लेंगे। खाता है इंशाअल्लाह, खाता अच्छा हो जाएगा। पहली बात, नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन खुदा कहता है कि रोजा मेरे लिए। पहली वजह, हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, गैर भी अपने देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सदका खैरात करते हैं अपने अल्लाह के लिए, वो भी सदका खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम हज करते हैं अल्लाह के लिए, वो भी तीरथ जाते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते। हम रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को याद रखिए, हर काम में मजा आता है आदमी को। मैं शायरी पढ़ रहा हूँ, आपको सुनने में मजा आ रहा। कोई कुरान पढ़ता है, आपको सुनने में मजा आ रहा। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। रोजा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मजा किरकिरा जाता है। जिसमें मजा किरकिरा जाता है वो अल्लाह के लिए खास होता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। एक आदमी नमाज पढ़े, दूसरा आदमी देखे, रियाकारी हो सकती है। एक आदमी हज में जाए, दूसरा आदमी देखे, रियाकारी हो सकती है। एक ही अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोजा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथी बात को सुनिएगा, रोजा में क्या होता है? आदमी खाता नहीं है। रोजा में क्या होता है? आदमी पीता नहीं है। रोजे में क्या होता है? बीवी से हाजत नहीं होती। और गौर कीजिए तो रोजा रखने वाला मुसलमान क्या करता है? खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, बीवी से मतलब भी नहीं है। खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए खुदा कह रहा है रोजा मेरे लिए। आखिरी बात बता रहा हूं, आपने नमाज पढ़ी, इसका बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। लेकिन आपने रोजा रखा, इसका बदला कौन मिलेगा? इसका बदला कौन मिलेगा? खुदा मिलेगा। खुदा अपने हाथ से बदला देगा, इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए। दूसरी बात पर ध्यान रखिएगा, रमजान का महीना है, गुनाह होता है। क्यों गुनाह होता है? जबकि शैतान कैद है। तो कहा बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आजाद है, या 58 की वजह से गुनाह हो रहा है।
कहा कि 98 54 सब कैद है, फिर भी गुनाह क्यों हो रहा है? का नफ्स की वजह से। का नफ्स तो टूट गया भूखा प्यासा रहने की वजह से, फिर गुनाह क्यों होता? का नफ्स के असर की वजह से। आपने लोहार के यहाँ देखा होगा, भाथी होती है, उस पर वो लोहा को गर्म करता है, जब लोहा सुर्ख हो जाता तो बगल में बाल्टी होती है, पानी होता है, उसमें लोहे को डालता है, छन से बोलता है। थोड़ी देर के बाद जब पानी से लोहा निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता है? 11 महीना हमारा गुनाह में गुजरा है, इसलिए रमजान आया गुनाह हो रहा है, नफ्स के असर की वजह से गुनाह हो रहा है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इतना बड़ा मजमा है, कौन रोजा रखेगा कौन रोजा नहीं रखेगा, ये 98 54 हमारे सामने ये रोजा रख लेंगे। क्यों? हिम्मत के साथ खुदा। छोटा बच्चा 7 साल का 8 साल का हिम्मत करके रोजा रख लेता है, हिम्मत के साथ खुदा। और बड़े बूढ़े हिम्मत हार जाते हैं कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, कहां से होगा, हमारे बाप से भी नहीं होगा, हिम्मत हार करके बैठ गए। इंसाफ से बताइए, आप सहरी खा करके रोजा रखते, पेट में 10 बजे दिन तक आपके पानी रहा करता है, जो खाया वो बाकी है, आपको भूख प्यास नहीं लगी, उसके बाद आपने नहा लिया, जोहर तक आपकी भूख प्यास खत्म हो गई, उसके बाद आप सो गए, असर में बेदार हुए, अब आपको भूख प्यास महसूस हो रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोजा है, हिम्मत करो, रोजा रखना आसान। दूसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो असल में हमको हराने के चक्कर में, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। छोटा बच्चा आपका हिम्मत करके रोजा रखा, तो उसको माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे, रोजा मत रखो। बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। आप रोजा रख करके भी गुनहगार होंगे। बच्चा रोजा रखे तोड़ दे, कोई गुनहगार नहीं होगा, ना बच्चा होगा ना आप होंगे। लेकिन बच्चा जब रोजा रख ले तो आप रोजा तोड़ने के लिए मत कहिएगा, रोजा रखने के बावजूद भी आप गुनहगार। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शाबान का महीना जब खत्म हो जाएगा, रमजान शुरू होने वाला होगा, एक एक पोटली दवाई लेकर के लोग बैठ जाते, समझी आया, बीमार अंदर ही काम नहीं कर रहा, एक पोटली दवाई लेकर के बैठे, दामाद को समझाने के लिए, समधी को समझाने के लिए, बहाना हर एक से चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा भूमियार था, रोजा नहीं रखता था, बीवी से कहता है कचौड़ी बनाओ फुलोरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ फुलोरी बनाओ, इफ्तारी में ये आइटम होना चाहिए वो आइटम होना चाहिए, लेकिन रोजा रखता नहीं था। जब भूख लगी प्यास लगी तो लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता, दरिया में डुबकी मार करके अंदर से जी भर के पानी पी लेता था, ऊपर आकर के बराबर पाबंदी से इफ्तार खाता था, पकौड़ी फुलौरी 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली अंदर घुस गई, एक कांटा इधर एक कांटा इधर। जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लाया गया तो कहा कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि मछली जिंदा मछली मुंह में कैसे अटक गई। हाँ, आदमी सोएगा मुंह बांधेगा मक्खी जाएगी, कि मछली कैसे चली गई। तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पांव में ढीले न डाले। अरे उस गोश्ती तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले कभी वो दबा ले। बड़े मोजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। तेजी के साथ निकल गया। मोहब्बत के साथ आपका रोजा भी होगा, मोहब्बत के साथ आपकी नमाज भी होगी। खुदा अपने बंदे से कितना मेहरबान है, खुदा अपने बंदे पर कितना मेहरबान है, ये नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक मुकम्मल तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
बहुत खूबसूरत जलसा है आपका। जिंदगी में पहली बार ऐसा जलसा मिला है कि 12 बज जाने के बाद भी जलसा जवान है। जलसा उतरा नहीं है, अभी छिलका इस पर चढ़ा हुआ है। अल्लाह मोहब्बत को सलामत रखे। दूसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने आपको सुकून दिया है, लेकिन 4 रास्ते से आप सुकून को बर्बाद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, इसलिए आपके घर में मुसीबत आती है। खुदा की मर्जी से जीना शुरू कर दीजिए, मुसीबत चली जाएगी। छोटा बच्चा है, आता है घर में, खाता है, हाथ पोंछ करके 9-11 हो जाता है। कोई टेंशन नहीं है, बादशाह बना हुआ। क्यों? सारा टेंशन माँ बाप उठा रहे। माँ बाप की मर्जी से बच्चा जी रहा है, बच्चा बादशाह बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। खुदा की मर्जी के मुताबिक आप जीना शुरू कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, आपके घर में मुसीबत ही मुसीबत होगी, सुकून नहीं मिलेगा। दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल दीजिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। तीसरी बात, तजर्बे की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत मुख्तसर में, बाईपास आपको ले जा रहा हूं। तीसरी बात, आमदनी पर ध्यान मत दीजिए, खर्चा पर ध्यान दीजिए। आप आमदनी को देखते हैं, आमदनी की गारंटी नहीं, आज कितनी है कल कितनी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। खर्चा पर ध्यान दीजिए। खर्चा, आमद कम है, खर्चा कम कीजिए। आमद बढ़ जाए, खर्चा बढ़ा दीजिए। चादर को देख करके पैर फैलाइए, फूक फूक करके खर्च कीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। आखिरी बात बता रहा हूं, अपने से ऊपर लोगों को मत देखिए, आपके घर में मुसीबत ही मुसीबत रहेगी, सुकून नहीं मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। कैसे? आप जब देखेंगे उसका घर मेरे घर से अच्छा है, अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे, आपके दिल में ख्याल आएगा उसका घर मेरे घर से अच्छा है, उसका कपड़ा मेरे कपड़े से अच्छा है, उसकी सवारी मेरी सवारी से अच्छी है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप बेचैन रहेंगे। जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं तो आपका दिल मजबूत होगा। कैसे? 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, जिसको पैर तक नहीं है उसको देखिए। आपका दिल मजबूत होगा कि मेरे परवरदिगार, तूने साइकिल नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। आपका दिल मजबूत होगा। खुदा से बढ़कर के आपके ऊपर कोई मेहरबान नहीं, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप से भी बढ़कर के खुदा मेहरबान है। माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, खुदा 18,000 मखलूक को पालता है। माँ बाप से बढ़कर के खुदा मेहरबान है। माँ बाप अपने बच्चे को बचपन में पालते हैं, जवानी में नहीं पालते, और खुदा हमेशा से पाल रहा, क़यामत तक पालेगा। खुदा से बढ़कर के माँ बाप मेहरबान नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, माँ बाप बच्चे को किस तरह पालते हैं? माँ पालती है, बाप का सहारा लेना पड़ता है। खुदा अपनी मखलूक को पाल रहा है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। दूसरी बात को ध्यान में रखिए, खुदा से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मुताला। माँ बाप अपने बच्चे को जल्दी माफ करते हैं, लेकिन माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी खुदा माफ करता है। माँ नाराज है बेटे से, क्या बेटी से कह रही है कि देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया? बेटे से बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कह रही है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या मतलब है? नाराज तो है, लेकिन दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा आया, पैर पकड़ लेता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। इससे भी ज्यादा जल्दी में कौन माफ करता है? खुदा। पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, दिल में इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। दुनिया के हर मालदार से बड़ा एहसान खुदा का है। किसी भी मालदार के पास आप जाएंगे, एक बार जाएंगे मांगने के लिए तो देगा, बार बार जाएंगे नहीं देगा। थोड़ा मांगेंगे नाराज हो जाएगा, ज्यादा मांगेंगे नाराज हो जाएगा, और देखेगा कि अपना है या पराया है, मुआफिक है या मुखालिफ है, देख करके देगा। लेकिन खुदा बार बार देता है, ये नहीं देखता कि अपना या पराया है, मुआफिक है या मुखालिफ है, बल्कि अपनों से ज्यादा गैर को नवाजता है। 3 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जलसा मुकम्मल हो जाएगा। एक तस्बीह पढ़ता हुआ, सना पढ़ता हुआ अजनबी गुजरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरी चरा रहे, देखा, रुक करके कहा कि क्या करते हुए जा रहे हो? कहा खुदा की तारीफ करता हुआ गुजर रहा हो। कहा दोबारा करो। कहा कि फ्री में नहीं करूंगा, एक बार फ्री में पढ़ा।
सना एक बार फ्री में पढ़ा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा। कहा क्या लेना चाहते हो? कहा आधी बकरी देनी पड़ेगी। कहा ये बकरी भी तो खुदा की है, चलो इस बार पढ़ दो, आधी बकरी दे दूंगा। आधी बकरी दे दिया, प्यास बुझी नहीं, फिर बढ़ गई। कहा दोबारा पढ़ो। कहा फिर वो बाकी बकरी देनी पड़ेगी। कहा दे देंगे। दूसरी मर्तबा पढ़ा, सारी बकरी दे दी। अब कहा तीसरी बार पढ़ो। कहा तुम्हारे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। कहा देने के लिए बहुत कुछ है, बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बाप ने बेटे से कहा है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। तो बेटा भी कहता है कि आपका ख्वाब सच्चा है, मैं तैयार हूं, आप अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाइए, लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। जब आप मुझे ज़बह करना तो चाकू तेज कर लेना, आंखों में पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, और मेरी तीसरी फरमाइश है कि मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में कुर्बान हो जाऊं। आगे कहा कि जब मैं जबर हो जाऊं तो मेरे कपड़े उतार करके मेरी माँ को हवाले कर देना, ताकि उसे सबर हो जाए कि मेरा बेटा राहे खुदा में कुर्बान हो गया। कहा फरजंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर हाथों में मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था, मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है तो पैमां। वो माँ बाप से हमारा मुहाफिज निगह बाज़ियादा, मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका। उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए। उंगली पर चढ़ करके बराबरी करेंगे, हाथ उठाइए। गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे, हाथ उठाइए। इसमें काम नहीं चलेगा, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करना। जरा ध्यान रखिएगा, सीरत के हवाले से यहाँ आपके जलसे को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आपने जितना अच्छा सुना इतना अच्छा सुना नहीं जाता। आपने जलसे की भी हिफाजत की और मेहमान की मेजबानी का हक भी आपने अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान जारी रहेगा, आप बेफिक्र मत रहिएगा। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस से जिब्रील आए, कहा मुझे 3 चीजें पसंद हैं। नबी के कान खड़े हो गए। जिब्रील ने अपनी पसंद सुनाने के बाद कहा खुदा को 3 चीजें पसंद हैं। खुदा के बंदों के कान खड़े हो गए। बारी बारी से उमर भी खड़े हुए, उस्मान भी खड़े हुए, अली खड़े हुए, अबू बकर खड़े हुए कि मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह सुना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिब्रील आए, अल्लाह के रसूल से कहा मुझे 3 चीजें पसंद हैं। अल्लाह के रसूल के कान खड़े हुए। जिब्रील ने बताया कि गरीबों से मोहब्बत करना,
गरीबों की मदद करना, भटके हुए को रास्ता बताना, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने सुभान अल्लाह कहा, मुबारकबादी दी। उसके बाद खुदा की पसंद बताया जिब्रील ने। खुदा को 3 चीजें पसंद है, बंदों का फक्र, बंदों का फाका, बंदों का सब्र, बंदों की कुर्बानी। अल्लाह को 3 चीजें पसंद है। अल्लाह के रसूल ने सुभान अल्लाह कहा। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। इस वक्त आपसे बढ़कर के ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मैं आपको देख रहा हूं, आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, वरना मुताला सर से पास हो जाएगा, इल्म जाय हो जाएगा। ध्यान इधर रखिए, आप सुनने के लिए बैठे हैं, आप हमारे बेहतरीन मेहमान हैं, मेजबान हैं। मेजबानी का हक अदा करने के लिए आप लोग बैठे, जरा ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। दूसरे को नेक काम करने का हुक्म देता हूँ, ये मुझे पसंद है। दूसरे को गुनाह छोड़ने की ताकीद करता हूँ, ये मुझे पसंद है। फटा पुराना कपड़ा पहन लेता हूँ पैबंद लगा करके, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने सुभान अल्लाह कहा। दुआ दी, वो बैठे। हजरत उस्मान को जोश आया, वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। कुरान की तिलावत करता हूँ, मुझे पसंद है। भूखों को खाना खिलाता हूँ, मुझे पसंद है। नंगों को कपड़ा पहनाता हूँ, मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी, वो बैठे। हजरत अली को जोश आया, वो खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। गर्मी का रोजा रखना मुझे पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझे पसंद है, दुश्मन से मुकाबला करना, अल्लाह के लिए अपनी जान देना, दूसरे की जान लेना, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। अब हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। सब लोगों के कान खड़े हुए, अबू बकर को क्या पसंद है। हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ, मुझे ये पसंद है। आपका चेहरा देख करके मुझको तसल्ली होती है, मुझको पसंद है। और मेरी बेटी आपके निकाह में है, मुझे पसंद है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हिजरत का सफर है, कभी आगे चलते हैं कभी पीछे चलते। अल्लाह के रसूल ने रुक करके पूछा कि अबू बकर कभी आगे चलते हो कभी पीछे चलते हो, बात क्या है। कहा या रसूल अल्लाह जब खौफ होता है कि आगे से दुश्मन हमला कर दे नबी के ऊपर, तो मैं आगे आ जाता हूँ ताकि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए, इसलिए आगे आ जाता हूँ। कहा पीछे क्यों आते हो। कहा जब डर होता है कि कोई दुश्मन पीछे हो, घात लगा करके हो, तीर का निशाना ले, तो मैं पीछे आ जाता हूँ ताकि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो। अबू बकर का जवाब सुनिए, सच्चे आशिक बनना है। केक काट करके रबीउल अव्वल में नबी को याद करेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, सच्चे आशिक बनना है, सच्चा आशिक बनना है जैसे अबू बकर। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं खुद को मुसीबत में डाल करके आपको इसलिए बचाना चाहता हूँ कि अबू बकर की जान जाएगी, तन्हा अबू बकर की जान जाएगी। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरी मिल्लत का नुकसान हो जाएगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े बशर दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। सुनिएगा, तेजी के साथ आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सोने के 4 तरीके हैं। एक तरीका ही सुन्नत के मुताबिक है, 3 तरीका सुन्नत के खिलाफ है। वो खिलाफ है, ये सुन्नत के मुताबिक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। 4 तरीके से आदमी सोता है, चित लेटता है, ये सुन्नत के खिलाफ है। हारने वाले की हालत है। अखाड़े में जब 2 पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार जाता है। नबी ने अपने उम्मती के लिए हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका सोने का है, आदमी पेट के बल सो रहा है, पेट नीचे है पीठ ऊपर है, इस तरह आदमी सो रहा है, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? जहन्नम में जाने वाले की हालत यही होगी। जहन्नम में जाने वाले की हालत को नबी ने पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ है। आदमी तीसरे तरीके पर सो रहा है, बाईं करवट पर लेटता, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। आप लोग क्या देख रहे हो उसको, कौन है वो?
जिसको देख रहे हैं, एक तो उनको अदब मालूम नहीं कि यहाँ इधर जलसा हो रहा है, वो सेल्फी ले रहे हैं, और दूसरे आप उनके मुआविन बन रहे हैं। भाई आप लोग क्यों जाया करते हैं जलसे को? आप लोग हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारी तरफ सुनिए, हमारी बात को, हमारी बात आपके ध्यान पर है। ये सेल्फी लेने वाले आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये जलसा आपका हो रहा है, जलसा जाय हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कहां से आ जाते हैं अल्लाह जाने। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा तरीका है, बाईं करवट पर आदमी सोता है, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। अरे बैठान दो भाई, 2-3 आदमी तो है, बैठा दो, नहीं बैठता है तो। तीसरा तरीका है, बाईं करवट पर आदमी लेटा हुआ है, बाईं करवट पर आदमी लेटा हुआ है, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? दिल बाईं तरफ है, जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब जब मस्जिद से सदा लगती है तो आदमी की आंख भी नहीं खुलती, कान भी नहीं खुलते। इस बुनियाद पर यह सुन्नत के खिलाफ है। एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत पर इंशाअल्लाह जिएंगे, सुन्नत पर मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक है। दाईं करवट पर आदमी लेटा है, दिल लटक जाता है। दाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल लटक जाता है। अब आंख तो बंद होती है, कान खुले होते हैं। जब मस्जिद से सदा लगती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। दूसरी बात को याद रखिए, सहाबी रसूल मक्का आए, टखने से ऊपर पायजामा है। कुफ्फारे मक्का ने कहा कि टखने से ऊपर पायजामा, का नबी की सुन्नत है। कहा कि नीचे करो, का जान तो जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा नहीं आ सकता। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। किसरा के दरबार में सहाबी पहुंचे, का तुम्हें ये कपड़ा उतारना पड़ेगा, बादशाह का कपड़ा पहन करके बादशाह के सामने जाना पड़ेगा। का बादशाहों के बादशाह जो हमारे नबी हैं, उनका कुर्ता है ये, नबी के लिबास पहन करके आया हूँ, सुन्नती लिबास है, ये मैं पहन करके आया हूँ। बादशाह से जा करके बोल दो, अगर नबी के लिबास में हमसे मुलाकात करना चाहता है तो हम मुलाकात करेंगे, अगर नबी के लिबास को उतारने की बात करता है तो मुझे उनसे मुलाकात की कोई जरूरत नहीं है। आप नबी की सुन्नत को छोड़ेंगे, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे आप। इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए। लेकिन अफसोस की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, नबी की सुन्नत आपको सिर्फ 3 जगह नजर आएगी, बाकी जगह नजर नहीं आएगी। बेटा जब जवान होता है तो निकाह करने में नबी की सुन्नत याद आती है। छोटा बच्चा है, खतना करने की बात आई तो नबी की सुन्नत याद आ जाती है। और जब किसी का जनाजा उठता है तो दफन करना है, उस वक्त नबी की सुन्नत याद आती है। बाकी मुसलमानों ने सुन्नत को छोड़ा, कदम कदम पर जिल्लत का तमाचा मुसलमानों के मुंह पर पड़ रहा है। सुन्नत को छोड़ने से 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तुम सुन्नत को छोड़ोगे वाजिब छूटेगा, तुम वाजिब को छोड़ोगे फर्ज छूटेगा। जब सुन्नत छोड़ दिया तो फर्ज वाजिब छूट गए, फर्ज वाजिब छूट जाने की वजह से खुदा तुम्हें अपनी पहचान से महरूम कर देगा। दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप अभी जिंदा हैं, आपको पैगाम दिया जा रहा है, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाइए। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब तुम दफन हो जाओगे, तुम्हारा जब तुम दुनिया छोड़ करके जाओगे, जब तुम्हें कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। तुमने जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, खुदा तुम्हारे चेहरे को किबले की तरफ से मोड़ देगा। तीसरी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुन्नत पर खड़े हो जाओ। अगर तुम सुन्नत पर खड़े नहीं रहोगे, यहूदी और ईसाई हो जाओगे। मैं तुम्हारा नबी नहीं रहूंगा, तुम मेरे उम्मती नहीं रहोगे। अब मैं आपको राज बता रहा हूं, सुनाने की बात सुना रहा हूं। एक जाहिल आया शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहा कि हुजूर दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। कहा कि वो कैसे? क्या मजबूत दलील मेरे पास है। सोचा कि बड़ा आलिम मालूम होता। कहा क्या मजबूत दलील है? कहा जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, इससे पता चलता है कि दाढ़ी सुन्नत नहीं है। समझ में आ गया कि 1 नंबर का जाहिल है, इसको जाहिल की जबान में समझाना होगा। तो हजरत ने कहा कि जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ था मुंह में दांत भी तो नहीं थे, तोड़ ताड़ करके पोपला बन गया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, शायर है, शेर पढ़ रहा, दाढ़ी नहीं रखता। उसका मद्दाह चाहने वाला आ गया, कहा कि दाढ़ी बना रहे हो, नबी की शान में नात पढ़ते हो। कहा कि किसी का दिल नहीं तोड़ता,
दाढ़ी ही बनाता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। तो कहने वाले ने कहा कि नबी का दिल टूट रहा तुम्हें पता नहीं, हाथ चूम लिया कि आज के बाद कभी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, खत्म करता हूँ। शादी हो रही है, आज से 150 साल पुराना जमाना है, मोबाइल का दौर नहीं है, लड़की ने लड़का को देखा नहीं है, लड़का आलिम है, दाढ़ी वाला है और निकाह पढ़ाने वाले उस्ताद हैं शेख अहमद अली लाहौरी। लड़की निकाह की मजलिस में बैठ करके जैसे ही लड़के को देखा, खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सारे लोगों का मारे शर्म के सर झुक गया। हजरत भी मुराकबे में चले गए, सर उठा करके कहा कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? मैं राज बता रहा हूँ, इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। माशाअल्लाह, लुकमा तो बहुत बढ़िया मिल रहा। खैर, चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा, बहुत अच्छा, आप सुन ले। एक जवान ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर बड़ा होता है, दाढ़ी बड़ी होती है, बेवकूफ होता। उसने सोचा कि बड़ा सर छोटा तो नहीं कर सकता, हाँ दाढ़ी को छोटी कर सकता हूँ। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, वो ठीक आदमी है, जगह जगह पर वो लुकमा देते, जरा ध्यान रखिएगा। दाढ़ी को मैं छोटी कर सकता हूँ। उसने किताब में पढ़ा था कि जिसका सर बड़ा होता है बेवकूफ होता है, दाढ़ी बड़ी होती है बेवकूफ होता है। उसने सोचा कि मुझे अक्लमंद बनना, बड़े सर को छोटा तो नहीं कर सकता, लेकिन दाढ़ी को छोटी कर सकता हूँ। कैंची ऊंची तलाश किया, नहीं मिली। चिराग जल रहा था, सोचा कि चिराग की रोशनी से आग से दाढ़ी को छोटा कर लेता। उसने मुट्ठी में दाढ़ी को पकड़ा, जो दाढ़ी बाहर जा रही थी उसको बाहर कर रहा था। जैसे ही चिराग से लगाया, जब हाथ में आग सट गई तो हाथ छोड़ देता है, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मूंछ उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रोशनाए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हनु दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू सर पे फिदा है, वो पाबंद कुरान तू सर पे फिदा है। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। देखिए कितने भूमियार हाथ उठा रहे, ध्यान से सुनिएगा। खैर, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक में सवाल होता तो मैं भी फंस जाता। खैर कोई बड़ी बात नहीं है ये, आप पैगाम से पैगाम को दिल से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ मदरसे के हवाले से। मदरसे के हाथे में जलसा हो रहा है, मदरसे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 785 मर्तबा कुरान में इल्म का जिक्र है, 785 मर्तबा। 19 मर्तबा कुरान में पढ़ने का जिक्र है, 4 मर्तबा कुरान में कलम का जिक्र है, जिससे आदमी इल्म हासिल करता। इससे भी बड़ी बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में नबी के बाद, खुदा के बाद इतना बड़ा मजमा है, कौन सखी है आपको सुन करके हैरत होगी। नबी के बाद, खुदा के बाद सबसे बड़ा सखी कौन है? जो इल्म खुद सीखे, दूसरे को सिखाए। नबी से के बाद, खुदा के बाद इससे बड़ा सखी कोई नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, क्या लेना चाहते हो? मैं खुदा हूं, देना चाहता हूं। माल लेना चाहते हो, माल देंगे। हुकूमत लेना चाहते हो, हुकूमत देंगे। इल्म लेना चाहते हो, इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला देखिए, ऐ मेरे परवरदिगार माल नहीं चाहिए, ऐ मेरे परवरदिगार हुकूमत नहीं चाहिए,
हुकूमत से भी बढ़कर के, माल से भी बढ़कर के इल्म है, मुझको इल्म दे दो। तो अल्लाह ने कहा जब इल्म ले लिया तो बचा क्या है? हुकूमत भी मुफ्त में ले लो, माल भी मुफ्त में ले लो। आप अपने बच्चे को इल्म में आगे कीजिए, माल तो कदमों में आएगा। इक़्तिदार आपके बच्चे का मुक़द्दर होगा, आप अपने बच्चे को इल्म में आगे कीजिए। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा इस दुनिया में, इस धरती में इज्जत कौन पा रहा है? आप कहेंगे बादशाह। बादशाह से भी बढ़कर के कोई दूसरा आदमी इज्जत पा रहा है। बादशाह जमीन पर हुकूमत करता है, इज्जत पाता है, और बादशाह के दिल पर आलिम हुकूमत करता है, आलिम से बढ़कर के कोई इज्जत नहीं पाता। दूसरी बात बता रहा, ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप से भी बढ़कर के एहसान किसका है? आलिम का है। वो कैसे? माँ बाप दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाते हैं, और माँ बाप की औलाद को आलिम जहन्नम की आग से बचा रहा है। माँ बाप से भी बढ़कर के एहसान। 4 एहसान इस मदरसे ने आपके ऊपर किया है। सबसे पहला एहसान, अल्लामा इकबाल कहते हैं, अगर ये मदरसा नहीं होता, मदरसे के आलिम चोरी छुपे दीन को अपने बच्चे तक मुंतकिल नहीं करते, तो दीन इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मदरसे के एहसान को याद रखो, इस मदरसे की वजह से तुम्हारे बच्चे को फ्री में तालीम मिल रही है। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो किसी के बच्चे को मुफ्त में तालीम देता हो। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसा है जो तुम्हारे बच्चे को जानवर को इंसान बनाता है, इसकी कोई कीमत नहीं देता। तीसरा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, लिखने वाले ने लिखा, ये आलिम है कि बच्चे को माँ भी मिलती है, बाप भी मिलता है। अगर आलिम नहीं होता तो निकाह में कोई औरत आपके लिए हलाल नहीं होती। आज इतना बड़ा मजमा है, सर पर टोपी है, दाढ़ी है, इंसान होने के साथ साथ मुसलमान होने का दावा कर रहा है। पता है क्यों? ये मदरसे की बरकत है, उलमाए दीन की खिदमत और कुर्बानी है, वरना आप जानवर ही नहीं, जानवर से भी बदतर होते। मदरसे पर आप 4 एतराज करते हैं, भूल से मत कीजिएगा, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, तरबूज पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूज गिरे, नुकसान तरबूज का है, आपका है, आलिमों का, मदरसे का नहीं है। 4 एतराज आप मदरसे के ऊपर करते हैं। पहला एतराज है, मदरसा बहुत पुराना हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहला एतराज। दूसरा एतराज मदरसे में पढ़ने वाले के ऊपर करते हैं, ये कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे, दूसरा एतराज। तीसरा एतराज मदरसे के आलिम के ऊपर करते हैं, ये तो तनख्वाह लेकर के पढ़ाते हैं, दीन का काम कहां से कर रहे हैं। चौथा एतराज आप करते हैं, अगर कोई खानकाह में आलिम है तो कहते हैं कि ये दुनिया से बेखबर है, मदरसे में कोई आलिम है तो ये मदरसा छोड़ करके किस बाप के यहाँ जाएगा। और अगर कोई आलिम रातों रात अमीर हो गया तो कहते हैं कि ये रातों रात करोड़पति कहां से बन गया। अगर सियासत में चला गया तो कहते हैं कि इसको सियासत से क्या लेना देना। आलिम के ऊपर एतराज करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि लोगों, आलिम पर एतराज मत करना, वरना तुमको, तुम्हारे खानदान को अल्लाह इल्म से महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह मदरसे का 3 ताल्लुक होता है, 3 ताल्लुक को बाकी रखेंगे, हाथ उठाइए। मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे इंशाअल्लाह, मदरसे को ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे में भेज करके अपने बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे, चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस्लाम के इस मरकज से हुई तकदीर से आया आजादी की, इस बाम हरम से गूंजी है 100 बार आजादी की। कोहसार यहाँ दब जाते हैं तो फान यहाँ रुक जाते हैं। इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सरजमीने देवबंद जिंदाबाद, मसलक देवबंद जिंदाबाद, मुफ्ती सादुल नजीब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल, आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताज महल।